Law of conservation of energy, momentum and angular momentum. So ये जो क्वेश्चन है 1.118 IRODOV के फिजिक्स का क्वेश्चन है। हम लोग इस क्वेश्चन को आज करने वाले हैं, अभी करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन कहता है a particle has shifted along some trajectory। पार्टिकल है किसी ट्रेजेक्टरी से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। सो एक्स वाई प्लेन के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। सो वी हैव टू ड्रॉ दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, सो वी कैन राइट हियर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसमें हमारा पार्टिकल क्या हो रहा है, किसी ट्रेजेक्टरी पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब शिफ्ट हो रहा है किसी ट्रेजेक्टरी के अलोंग। ट्रेजेक्टरी मतलब कोई रास्ता। From point 1 whose radius vector is I plus 2j। So suppose ये हमारा पहला पॉइंट है जिसका रेडियस वेक्टर हमारा गिवन है। क्या गिवन है? ये रेडियस वेक्टर दैट इज r1। ओके, पॉइंट को यहाँ पे p1 कहा गया है और इसका जो रेडियस वेक्टर है दैट इज I plus 2j। सो इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं 1 plus 2। ओके, या फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे r1 is equal to I plus 2j। ये पहला हो गया। टू द पॉइंट विथ द रेडियस वेक्टर, दूसरे पॉइंट पे जा रहा है। सपोज ये हमारा दूसरा पॉइंट है, इसका जो रेडियस वेक्टर है दैट इज वेक्टर r, दिस इज 2i minus 3j। ऑब्वियसली ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। ओके, चलिए तो यहीं पे हम ले लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ऑल जितनी भी चीज है मतलब कंपनसेट हो जाएगा। दैट इज 2 माइनस 3। ओके, ये अब कह रहा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम, अब कौन से ट्रेजेक्टरी पे गया। सपोज दिस इज द ट्रेजेक्टरी, ये हमारा ट्रेजेक्टरी है। ओके, इस रास्ते से गया, कितना टाइम में लगा? ड्यूरिंग दैट टाइम द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एक्शन ऑफ सर्टेन फोर्सेस, one of being f is equal to 3i plus 4j। तो जो पार्टिकल को यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक शिफ्ट किया जा रहा था along दिस पाथ, तो जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स एक फोर्स है, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उसमें से एक फोर्स कह रहा है कि 3i प्लस 4j को जे वाला फोर्स लग रहा था। तो इस फोर्स के कारण ये क्या हुआ, ट्रेवल किया। फाइंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय एफ, कह रहा है कि वर्क कितना परफॉर्म होगा, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। Here R1, R2 and F are given in SI यूनिट। तो SI यूनिट में गिवन है। तो चलिए, R1 है हमारे पास, R2 है हमारे पास। सो R1 और R2 से हमें क्या निकल सकता है? 2 प्लस, इसको हम लिखते हैं 2i माइनस 3j। ओके, नाउ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 से 2, ये along दिस पाथ होगा, दैट इज R। So from triangle rule we can write here vector r1, okay, plus vector r, okay, plus vector r2, this is equal to, that is यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस वेक्टर r2 is equal to 0। so we can write here vector r is equal to r2 minus r1। ये हमारा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया ए से बी तक का। क्लियर? नाउ हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना है वर्क। सो हमें पता है वर्क इज एफ डॉट एस, एफ डॉट एस या एफ डॉट आर कर लेंगे। सो वी कैन राइट हियर वर्क इज एफ कितना है हमारा, 3i प्लस 4j। ओके, डॉट जो यहाँ पे चेंज हुआ है पोजीशन दैट इज R2 माइनस R1, और ये R2 माइनस R1 हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 2i माइनस 3j, दैट इज R2 माइनस R1 इज 1 प्लस 2j। ओके, सो वी हैव 3i प्लस 4j डॉट, ये कितना हो जाएगा, 2i माइनस आई, ये हमारा क्या है, आई। ओके, माइनस 3j माइनस 2j। सो वी कैन राइट हियर वर्क इज इक्वल टू 3i प्लस 4j।
जे डॉट ये हो जाएगा 2i माइनस आई दैट इज आई एंड माइनस 5j। क्लियर? अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ए डॉट बी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई होता है। सो वी कैन राइट हियर 3 into 1 के प्लस 4 into -5। ओके, so this is equal to 3 minus 20 that is -70। क्योंकि सारा यूनिट हमारा किसमें है, ऐसा यूनिट है, तो ये हमारा वर्क जो होगा जूल में आएगा निकल के। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू जूल। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि अगर जो फोर्स है कह रहा है कि ए से बी तक जो जा रहा है सम ट्रेजेक्टरी, तो किसी भी तरह के रास्ते से ऐसे भी क्यों ना जाए, so work does not depend upon the path length. It's depend upon the initial position and the final position, that is upon the displacement। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था ये आईआरओडब्ल्यू का, इस वीडियो में